बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज, जिसमें कि हमारे पास है एमसीक्यूज। सबसे पहले है जी क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 2 इन रेडियन। टेन इनवर्स ऑफ 2 इन रेडियन मतलब ये है कि हमें इसको जो आंसर है वो डिग्री में नहीं बल्कि रेडियन में देना है। तो अगर हम कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने का सिंपल वे यही है कि हम इसको टेन इनवर्स 2 करें तो ये हमें आंसर देगा 63 पॉइंट समथिंग। 63 पॉइंट समथिंग जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.107। 1.107 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1.11। 1.11 जो है हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है इसमें, कि जो हमारे पास करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज। सेकंड एमसीक्यूज में इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज 13 यूनिट्स एंड वन ऑफ द एंगल इज 30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि एक एंगल तो राइट है, मतलब कि 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है, 13 है। और एक एंगल उसने बता दिया 30 डिग्री है। तो हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड। किसकी ऑपोजिट साइड की लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड का मतलब ये है कि 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो जाहिर सी बात है 30 डिग्री की अगर ऑपोजिट साइड लेंथ फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए पहले इसको स्केच कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं इसकी। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे उसने कहा कि ये हमारे पास है जी 30 डिग्री। इस 30 डिग्री के ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब ये हमारे पास परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। ये 90 है, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस ने हमें दे दिया 13। तो सिंपल बात है कि हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमें गिवन है, साथ में एंगल गिवन है। तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन हमारे पास आएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इक्वल होता है 1/2 के। और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है जी 13, ये 1/2 इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर 13। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ओवर 13 मतलब ये 13 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 जो है ये हमारे पास फाइनली सॉल्व हो के आएगा 6.5। ऑप्शन बनेगी फर्स्ट वाली, ऑप्शन ए। फर्स्ट वाली ऑप्शन ऑप्शन ए बनेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग sees the top of the building at an angle of elevation of 45 डिग्री। एक पर्सन है जो कि एक बिल्डिंग से 50 मीटर अवे है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। हमने उसकी हाइट, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। बिल्डिंग की हाइट फाइंड करने के लिए सिंपल सा काम है, हम लोग क्या करेंगे, इसकी अगेन डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या है हमारे पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। लेट्स से कि इस साइड पे हमारे पास ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हमने हाइट मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है। बिल्डिंग का डिस्टेंस जो है वो है 50 मीटर और बिल्डिंग के लिए एंगल जो बन रहा है वो है हमारे पास 45 डिग्री। अब 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर और बेस हमें गिवन है। परपेंडिकुलर और बेस अगर हमें गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे टेंजेंट थीटा को। टेंजेंट थीटा में क्या आएगा, टेन 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है जी फाइंड करना है, बेस है हमारे पास 50। इसके बाद टेन 45 होता है 1 के इक्वल। यही 1
सॉरी 50 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा परपेंडिकुलर का 50। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो हमारे पास आएगी 50 मीटर। ये था जी हमारा थर्ड एमसीक्यूज। थर्ड के बाद है जी फोर्थ, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर किसके इक्वल होगा? सिंपल, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, अगर हमें आइडेंटिटीज याद हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो टेन स्क्वायर इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, इक्वल होता है जी सीकेंट स्क्वायर के। टेन स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर के। अब टेन को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो सीकेंड में से माइनस होगा, इसका मतलब ये है कि टेन स्क्वायर जब उस साइड पे जाएगा तो इस साइड पे बचेगा वन। वन इज इक्वल सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो ऑप्शन ये वाली बनेगी बी। सेकंड ऑप्शन बनेगी सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होगा वन के। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर फाइव। फाइव एमसीक्यूज में है जी, इफ साइन थीटा इज इक्वल 3/5 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन सिंपल हमें गिवन है 3/5, लेकिन कॉस का हमें स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल देखते हैं कॉस स्क्वायर किसके इक्वल है। कॉस स्क्वायर इक्वल होता है वन माइनस साइन स्क्वायर के। कॉस स्क्वायर इज इक्वल, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन जो है वो किसके इक्वल होता है, उसने दिया हुआ है हमें 3/5। 3/5 का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 1-9/25। 9/25 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास फर्दर ये बनेगा 25 - 9, 25 - 9/25। 25 - 9/25 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 16/25। थर्ड ऑप्शन 16/25। अगर यहाँ पे सिंपल कॉस पूछा जाता तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते, अब क्योंकि कॉस स्क्वायर ही पूछा गया है तो इसको हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे। सारे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से समझें भी और सॉल्व करना भी सीखें। तो यहाँ पे है जी 5π/24 रेडियन। 5π/24 रेडियन जो है इसे हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें याद होगा कि रेडियन 5π/24 रेडियन जो है, रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करते हैं पाई, सॉरी 180 डिग्री ओवर पाई, 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। 180 डिग्री ओवर पाई से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल ये पाई तो हो जाएगा कैंसल, ये वाला पाई तो हो गया कैंसल। 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 900। 900 को 24 पे डिवाइड करना है, 900 को 24 पे डिवाइड 5 डिग्री, 37.5 डिग्री का मतलब ये है कि ऑप्शन बी हमें मिलेगी। नेक्स्ट है जी 292.5 डिग्री। 292.5 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। जितने भी डिग्री के क्वेश्चंस हैं उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो जैसे अभी मैंने बोला 180 डिग्री ओवर पाई मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये जो एंगल डिग्री में गिवन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 डिग्री। 292.5 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180 डिग्री, पाई ओवर 180 डिग्री। पाई ओवर 180 डिग्री को सॉल्व कर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.625 पाई। 1.625 पाई वैसे तो कैलकुलेटर पे डालें पाई को भी अगर सॉल्व करें तो ये 5 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन क्योंकि हमें पाई को साथ में रखना है तो उसके लिए क्या करेंगे 1.625 पाई आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8।
एमसीक्यू नंबर 8 में है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी। इनमें से कौन सी आइडेंटिटी है जो वैलिड है। वैलिड का मतलब ये कि हमने बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर ठीक है। देखिए चार हैं जी, कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल साइन थीटा, कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा कॉस थीटा, कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा। याद रखें जब भी पाई बाय टू में से कोई एंगल माइनस होगा तो हमारे पास जो रेशो है वो अपनी को रेशो में चेंज होगी। कॉस जो है वो साइन में चेंज होगा और साइन जो है वो कॉस में चेंज होगा। तो साइन कॉस की को रेशो साइन है और साइन की को रेशो कॉस है। तो को रेशो के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन बनेगी फर्स्ट वाली, कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल आएगा साइन थीटा के। नेक्स्ट है साइन 60 डिग्री। टेबल वैल्यू है सिंपल, साइन 60 डिग्री इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 के, ऑप्शन डी बनेगी इसकी। नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज में है जी, कॉस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई इज इक्वल। याद रखें एंगल कोई भी हो, साइन का स्क्वायर हो, कॉस का स्क्वायर हो और दोनों ऐड हो रहे हो, किसी भी एंगल में अगर दोनों एंगल सेम है, 100 पाई और दूसरी साइड पे भी 100 पाई, थीटा और थीटा, 2 पाई और 2 पाई, मतलब कोई भी एंगल हो, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का सम जो है हमेशा 1 के इक्वल है। ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा जी हमारे पास, ऑप्शन ए। किसी भी एंगल में कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का सम जो है वो 1 के इक्वल होता है। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।